हाय दोस्तों। मैं इस वीडियो में आप लोग को ये बताऊंगा कि इनिशियली क्या हुआ था हमारे केस के वक्त। तो हुआ यूँ था कि फरवरी का महीना था 2019। और ठंड थी अच्छी खासी, तो मेरी वाइफ़ की तबीयत ठीक नहीं थी एक रात पहले से ही। तो रात में लेकिन फिर वो नॉर्मल थी, कुछ उतनी खास दिक्कत थी नहीं। सवेरे पता नहीं उन्हें क्या हुआ, और वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट रही हैं। तो सवेरे पता नहीं क्या हो गया, उसकी तबीयत जब बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो हमने नॉर्मली जो घरेलू चीज़ें होती हैं हमने वो मतलब हल्का वैसे गुनगुना पानी वैसा सब वो करने की कोशिश करी, लेकिन उससे कुछ राहत नहीं मिली उन्हें। तब फिर मेरे बड़े पिताजी ने मुझे कहा कि मैं जाके डॉक्टर को लेके आऊँ ताकि घर पे ही ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं लग रही थी कि वो कहीं जा सके, और ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा कोहरा था। तो मैं गया लेकिन मुझे डॉक्टर वहाँ पे मिले नहीं, क्योंकि सवेरे 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था। इतवार का दिन था, संडे का। तो मैं आया हूँ और फिर मैं अपनी वाइफ़ को लेके गया हूँ। लेकिन जब तक ले गया, फिर इमरजेंसी में जब तक डॉक्टर आए, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है जहाँ मेरा गाँव है। जब वहाँ लेके गए, डॉक्टर्स आए, उन्होंने चेक करा, तब तक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि शी इज़ नो मोर। अब ये चीज़ हुई थी, उसके बाद हम मतलब मेरी वाइफ़ की बॉडी को लेके आए घर पे। और फिर मेरे इन लॉस को मेरे पिताजी ने इन्फॉर्म करा, क्योंकि मेरे पिताजी भी उस वक्त वहाँ नहीं थे, वो बॉम्बे में थे। उन्होंने इन्फॉर्म करा, और इन्फॉर्म करने के बाद फिर कुछ एक घंटे में उन लोग आए। हमने उनको बताया कि किस तरीके से, मतलब मेरे बड़े पिताजी ने और जो बाकी हमारे सीनियर्स थे उनने बताया कि किस तरीके से चीज़ें हुई। लेकिन फिर पुलिस वाले आए, उनने जो भी पंचनामा होता है, जो भी वो अपना चेक करते हैं कि बॉडी पे मार्क्स है ये वो, तो वो उन्होंने सब चेक किया और उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल तरीके से हुआ है, और वो श्योर था, वो हर कोई जानता था। ठीक है। लेकिन फिर बाद में मेरे जो इन लॉस थे, उनने मतलब ये दबाव बनाया कि नहीं, हमको कंप्लेन करनी है। तो पुलिस वालों ने समझाने की उस वक्त उनको, मतलब जो मौके पे जो वहाँ पे जो पुलिस के अथॉरिटीज़ के जो ऑफिसर थे, उन्होंने कोशिश करी उनको बताने की कि देखिए, मतलब आप चाहोगे, आप कहोगे तो हम एफआईआर कर देंगे, लेकिन वैसी कोई बात तो है नहीं। तो मुझे फिर कहा गया कि पोस्टमार्टम के लिए जाना है, और पोस्टमार्टम के लिए ना ले जाके मुझे थाना लेके जाया गया। और मुझे वहाँ पे एकदम से बैठा दिया गया, मेरा फ़ोन वोन सब ले लिया गया, मेरे से बदतमीज़ी की गई। तो फिर कुछ नहीं, मुझे वहाँ उन्होंने लॉकअप में डाल दिया। मैं 2 रात लॉकअप में था। मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मुझे मेरी वाइफ़ के लाइट राइड्स तक, मुझे उसकी के अंतिम क्रिया तक करानी नहीं करनी नहीं दी गई थी। मैं देख भी नहीं पाया था उसको, मैं अंदर ही था। और उसकी बॉडी एक रात पूरी बाहर, एक या शायद मेरे ख्याल से 2 रात शायद बाहर थी, क्योंकि मुझे कुछ खबर थी ही नहीं, मुझे कोई खबर दे नहीं रहा था। तो तीसरे दिन मुझे फिर पता चला कि मेरी वाइफ़ की मतलब उसका अंतिम संस्कार हो गया है। मेरे पिताजी और मेरे बेटे ने किया था, जो कि उस वक्त 3 साल का था। फिर मुझे बताया गया कि कोर्ट ले जा रहे हैं, और वहाँ से जो भी है बेल की फॉर्मेलिटीज़ होगी। तो मुझे, क्योंकि मैं अनजान था, मैं ये सब चीज़ों से कभी, हम लोग इसमें घिसे नहीं थे, तो हमें पता नहीं था कि क्या प्रोसीजर होता है। ले जाया गया वहाँ पे, तो मेरे पहचान के एक लॉयर थे, उन्होंने मुझे देखा वहीं पे। तो उनने पूछा, तो मैंने उनको बताई ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने मेरे घर पे इन्फॉर्म किया कि मुझे कोर्ट लाया गया है। पुलिस वालों ने तो वो तक नहीं किया था। बहरहाल उन्होंने मुझसे नंबर लिया था कि घर पे कोई है तो उनका नंबर दे दिया जाए, हम इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको कोर्ट ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो जो वकील साहब थे हमारे पहचान के, उन्होंने मेरे घर वालों को इन्फॉर्म किया कि मुझे कोर्ट लाया गया ऐसे ऐसे। और फिर 4 बार शायद कुछ बज रहे थे, मेरी पेशी कराई गई कोर्ट में। जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, पुलिस वालों ने वो जमा करा, मुझे जेल भेज दिया गया। मेरा सवाल, मेरा मुझे यही एक चीज़ की बहुत वो है कि सबसे पहली चीज़ कि इन पुलिस वालों के ये जो भी ये केस है, इसके वजह से मुझे, मेरे परिवार को झेलना पड़ गया। दूसरी चीज़, और वो हम आज तक झेल रहे, क्योंकि केस अंडर ट्रायल है।
दूसरी चीज़, मुझे मेरी वाइफ के, मैं हस्बैंड था, मुझे एटलीस्ट मेरी वाइफ को लास्ट बार तो देखने दिया जाता। मैं कोई क्रिमिनल तो नहीं था, मेरी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। मेरी अंतिम संस्कार मेरी वाइफ के मेरे पिताजी ने मेरे बेटे ने की। क्या मुझे उतना भी हक नहीं था कि मैं वो चीज़ कर सकूं? ओवर एंड अबाउ मुझे जेल भेज दिया गया। कोई इनिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। मेरे मम्मी पापा, मेरा बेटा डर डर के ठोकरें खाए उन लोग, क्योंकि उनका भी नाम था। पर वो स्टे के लिए यहाँ वहाँ भागम दौड़ी कर रहे थे, तो उनका नाम आना ही क्यों था जब वो थे ही नहीं वहाँ पे एट द फर्स्ट प्लेस। फिर उसके बाद उन लोग हाजिर हुए, तो फिर वो बात की बात थी, 4-6 महीने उन्हें लगे, फिर वो हाजिर हुए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें हुई। मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करूंगा और आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग जितना हो सके मुझे सपोर्ट करो, मेरे परिवार को सपोर्ट करो। और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो आज भी काट रहे हैं और कोई सपोर्ट नहीं है उनको, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना कमज़ोर बना दिया है कानून ने हमें कि अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन यही बचा था कि मैं सोशल मीडिया का, यूट्यूब का सहारा लूँ अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, कि हम गलत नहीं थे। अगर मैं गलत होता तो मैं भाग जाता, मेरा परिवार भाग जाता, लेकिन हमने हर जगह पुलिस के साथ कोऑपरेट करा, जो भी चीज़ें थी हमने वो करने की कोशिश करी। और आखिरकार हुआ क्या? मैं जॉब करने के लायक भी नहीं हूँ, पुलिस वेरिफिकेशन की वजह से मेरी जॉब भी अब चली गई। हम लोग फाइनेंशियली भी बहुत वीक हो चुके हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।